बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान होते ही और उनके नताइज सामने आते ही जिस तरह की चीखो पुकार शुरू हो गई है, उससे साबित हो गया है कि इमरान खान ने सबसे खतरनाक खौफनाक चाल जो तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ थी उसको बुरी तरह से नाकाम कर दिया है। आप देखिए किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, किस तरह से टेलीविजन पर आकर बयान दिए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह से तनकीद का निशान नहीं बनाया गया होगा। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने नहीं देखी होंगी, इस तरह के बयान आपने कभी नहीं देखे होंगे। सारी पार्टीज मिलकर जनाब सिर्फ और सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इतनी खौफजदा हो गई हैं। इसकी वजह क्या है? जो बड़ा ही खौफनाक प्लान था वो नाकाम हो गया है। वो मैं आपको बताऊंगा प्लान क्या था और कैसे नाकाम हुआ है। और ये सारी जमातें देख लीजिए, सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इतनी ज्यादा खौफजदा, इतनी इनकी चीखें निकल रही हैं। टेलीविजन पर जनाब मुसलसल इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, फोन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी साथ साथ चल रही हैं। आप सोचिए, ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन में क्या हाल होगा? जब तहरीक-ए-इंसाफ जनरल इलेक्शन में आएगी तो इनका क्या हाल होगा? आप सोचें, जो पार्टी के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इतनी चीखें निकल रही हैं कि चेयरमैन भी बदला है। इमरान खान साहब अब चेयरमैन नहीं है, उनको बानी चेयरमैन कहा जा रहा है। चेयरमैन अब बैरिस्टर अली गौहर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया था। दीगर भी जो ओहदे हैं अहम, वो सामने आ गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें मरीम औरंगजेब साहबा नूनी की तरफ से आ गई, इसमें जनाब फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गए। अकबर एस बाबर को तो आपको पता ही है, बड़े अरसे से लॉन्च किया गया, अब उनकी रीलॉन्चिंग हो गई है बड़े जोरदार तरीके से। परवेज खटक साहब मैदान में आ गए, पहले तहरीक-ए-इंसाफ में थे। अच्छा, उसके साथ जनाब फयाज हुसैन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने बयान दे दिया। नहीं, कोई रह नहीं गया। सारे कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन नहीं है, ये जनाब बल्ला नहीं होगा मैदान में। ये अकबर एस बाबर ने कहा कि बल्ला छीन के रहूंगा। अब ये किसी ने कहा हुआ है ना कि बल्ला नहीं होना चाहिए, इसी वजह से इस तरह के बयानात आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। ये सारी जमातें मिलकर कह रही हैं जी इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। ये किस तरह से इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा दिए? तो जनाब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हुआ क्या है। ये गारंटी दी गई थी, दी गई है परवेज खटक जैसे लोगों को, फयाज हुसैन चौहान हो, दीगर जितने भी हैं पार्टीज, कि जी बल्ला नहीं होगा इलेक्शन में, बल्ला नहीं होगा, तहरीक-ए-इंसाफ नहीं होगी। इनको ये तसल्लियां दी गई हैं, तभी तो पार्टियां छुड़वाई गई हैं, तभी तो ये सारा कुछ माहौल बनाया गया है। ये सिर्फ बाकी सारे आप देख लीजिए मिले हुए हैं। आइंदा भी इनको बताया गया तुम सबने मिलकर हुकूमत बनानी है, बंदर बांट करनी है, ये बिरयानी की देख तुम्हें मिलेगी, ये इनको कह दिया गया है, गारंटी दी हुई है। और कमाल ये है कि वो देखिए ना, कहने के जब आपको जीत यकीनी नजर आ रही हो, फिर तो कोई भी लड़ लेता है। फिर तो बुज़दिल तरीन भी, अब देख लीजिए पार्टी मियां नवाज शरीफ को यही कहकर लाया गया ना जी आप यहां पे, तो फिर तो कोई भी लड़ लेता है। कमाल ये है कि हार यकीनी हो फिर भी इंसान मुकाबला करे। तो तहरीक-ए-इंसाफ को यह पता चल गया, इमरान खान साहब को पता लग गया कि इनकी क्या चाल थी। हुआ क्या, आप नोट कीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सिर्फ आप देखिए चंद दिन पहले जब ये सारे इलेक्शन होने लगे हैं, और 20 दिसंबर की तारीख आपने जरूर जहन में रखनी है। उससे पहले क्या हुआ, 71 दिन तक इन्होंने ये फैसला महफूज रखा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक थे नहीं थे। और लगभग 300 कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें, 300 सियासी जमातें, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक जमात तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन को ठीक नहीं लगे। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहते थे बल्ला होगा, इमरान खान की मैं बड़ी इज्जत करता था, ये है, मुझे तो बड़े इंस्पायर किए थे। आप देखिए दो नंबरियां कैसी हैं। 71 दिन तक फैसला इन्होंने महफूज रखा, और उससे पहले स्टेटमेंट भी देते रहे बल्ला भी हो गए वो। साथ ही क्या किया, 71 दिन के बाद कहा जी नहीं, आपके तो इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं थे, और आपको सिर्फ 20 दिन देते हैं, 20 दिन के अंदर अंदर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं। 23 नवंबर को ये कहते हैं। अब लिहाजा 13 दिसंबर तक का वक्त था। उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर आपने फिर ये हमसे शेयर करना है, रिपोर्ट जमा करवानी है आपने इलेक्शन कमीशन के पास, यानी 20 दिसंबर तक। अब ये 20 दिसंबर की तारीख इसलिए अहम है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो फिर ये जो दिन होंगे 20 दिसंबर से पहले 13 से 20 के दरमियान, इसमें कागजात नामजदगी जमा होने हैं। यानी कि जी मैं इस जमात की तरफ से, इस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, ये मैं इस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं। वो हर हल्के में उन्होंने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं पार्टीज ने। तो प्लान ये था कि होगा क्या
कि जी इमरान खान आएंगे और चेयरमैन के लिए दोबारा आएंगे, क्योंकि उसमें इबाम है कि जी क्या आइन और इलेक्शन एक्ट में आ सकते हैं नहीं आ सकते, दो इस पे आरा थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। इनका ख्याल था कि जी इमरान खान ही चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेगा और उसके बाद ये होगा कि हम 13 तक ये हमारे पास ले आएंगे रिपोर्ट, 13 तक इलेक्शन करवाएंगे और फिर उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आएगी, हम फिर 20 दिसंबर को कह देंगे। आप ये नोट कीजिए कि 13 से 20 दिसंबर के दौरान कागजात नामजदगी आए होंगे लोगों के, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आए होंगे। 20 को हम ये ऐलान कर देंगे, जब उसके बाद तो फिर मौका नहीं होगा कि जी चूंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तोशा खाना में उनकी कन्विक्शन है, तो लिहाजा वो तो नीचे तो वो केस ही नहीं जस्टिस आमिर फारूक साहब उस तरह चलने देंगे। हर तरफ से मैंने आपको बताया ना, हर कोई अपना जोर लगा रहा है। तो इमरान खान सब कन्विक्टेड हैं, तो चेयरमैन कन्विक्टेड है, लिहाजा वो कानूनी तौर पर ये बहस तलब है, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल अच्छा कानूनी तौर पर उसने जितने भी ये पार्टी टिकट जारी किए वो सब गैर कानूनी गैर आईनी है, लिहाजा हम बल्ला नहीं दे सकते, बल्ले का निशान गायब तरीके इंसाफ से। फिर ये होना था कि आज़ाद हैसियत में शायद लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती और फिर उससे इनका ख्याल था कि कन्फ्यूजन हो जाएगी। वो एक अलग डिबेट है, कन्फ्यूजन होगी आज के डिजिटल मीडिया के दौर में, या डिजिटल मीडिया का सोशल मीडिया का सहारा लेकर, अब तो व्हाट्सएप है, कि बता दिया जाए कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, वो अलग है। इमरान खान साहब को जेल में ही इस चाल का पता लग गया, ये बड़ी खतरनाक थी जी, बल्ला उन्होंने छीन है, फैसला भी है, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। उन्होंने आज भी बयान दिया कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो ये सारा प्लान था कि इमरान खान साहब ने इस तरह से बैरिस्टर अली होगर को चेयरमैन बनाकर, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाकर, दीगर ओहदेदार भी अब सामने आ गए, उनके जरिए ये प्लान बना दिया है नाकाम। ये चाल तबाहकुन पड़ी है, उल्टी पड़ी है और इसको नाकाम बनाया है। यह भी साबित हो गया कि जनाब ये देखें कि तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात है, वोट बैंक तो उसका बढ़ ही रहा है, इस तरह से जमातें खत्म नहीं होती। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को ज़बरदस्ती बाहर रखा गया तो इससे नुकसान होगा, और जिस तरह ये सारे को लाडले बन रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है, इससे फ़ायदा नहीं है। आज जनाब ये भी रिपोर्ट हो रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं दफ्तर में, मरीम साहब है और शहबाज शरीफ हैं, साथ ही सागदार बैठे हुए हैं। तो इस पर ट्वीट भी किया मुजना चीज़ ने कि भाई इनको कोई और नहीं मिलता, यानी ख़ानदान के अलावा कोई साथ बिठाना भी ये पसंद नहीं करते, सिर्फ साथ सारे बैठे हुए हैं ये सब और बाकी आगे हैं। अच्छा, अब ये खुद इनके इलेक्शंस में बता नून लीग के सारे बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, क्या शहबाज शरीफ, क्या मरीम नवाज, क्या जनाब मरीम औरंगजेब, सब जितने हैं ये सारे लोग सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो इनको ये होता है कि जनाब यहाँ क्यों बिला मुकाबला हो गए हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, जी ये सिलेक्शन है, फलां है, ये कोई इलेक्शन है, ये है वो है। तो ये सिर्फ इसलिए चीखें हैं कि जी इनको यकीन दिलाया हुआ है कि जी बल्ला नहीं होगा, और उनको लग रहा है कि जी ये तो हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया। और फिर जोर देखिए आप, सवाबी में जो आज वर्कर कन्वेंशन हुआ है, सवाबी में पहले रैली निकली है, फिर कन्वेंशन हुआ है, जगह कम पड़ गई, मैंने खुद देखा है, वो वीडियोस मौजूद हैं, लोग दरख्तों पर चढ़े हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं, इतना जोशो खरोश है, इतना जोशो खरोश है, शेर अफजल मरवत के लिए मुश्किल हो गया वहाँ पर खड़े होना, बात करना, इतना हैरान कौन है। तो एक आप ये देखिए वहाँ से प्रेशर, इमरान खान साहब अंदर जेल के अंदर बैठकर इनकी चालें नाकाम बना रहे हैं, पार्टी इवॉल्व कर रही है कि जी अच्छा ये उनके कदरने लगाएंगे तो फिर भी अब पार्टी आगे चल सकती है, मजबूत हो सकती है। वहाँ पर नारे क्या लगे हैं, बैरिस्टर गौहर जब बने हैं चेयरमैन, इमरान खान जिंदाबाद, जोशो खरोश इसी हवाले से था। तो ये सारी चालें तो आपने देख लिया कि उल्टी पड़ गई हैं, और ये असल सारा प्लान था जिसके बाद वो नाकामी हुई है। तो अब आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दीगर जगहों पर हर तरफ अब चीखो पुकार है, यही आपको अब मिलेगी। कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा और फिर अपने जो टाउट हैं, जो बैठे हुए हैं, जो बिठाए गए हैं, जो लाए गए हैं, उन सबको कहा जाएगा भाई मामला उठाओ, ज़रा इसको बनाओ, इनको कंट्रोवर्शियल बनाओ। बाकियों की ज़रा पूछे ना बात, नून लीग में कैसे हुए हैं इलेक्शन, पीपल्स पार्टी में कैसे हुए हैं, फजलुर रहमान साहब की जमात में JUI में कैसे हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी में कैसे हुए हैं, MQM में कैसे हुए हैं, सारों का पूछें, बाप पार्टी का पूछें। तो बात यह है कि ये सिर्फ टास्क मैंने आपसे रसी ना, लगभग 300 जमातें हैं, उनमें से सिर्फ एक जमात का ही कहा जी आपके इलेक्शन ठीक नहीं, आपने जो करवाए थे वो कलअदम है, वो इलेक्शन ठीक नहीं थे, दोबारा करवाएं। और बिल्कुल देखिए 71 दिन तक फैसला महफूज करके इतने वक्त में सुनाना, तो ये सारी चाल इसलिए थी जो अब तो बुरी तरह से नाकाम हो गई है और सब एक्सपोज हो गए हैं कि कौन कौन कहाँ पर बैठा है। और इमरान खान साहब कब से कह रहे हैं कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर एतबार नहीं है, और उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस भेजे हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी तौहीन कर दी, हमारी तौहीन कर दी। तो बातें तो सच्ची साबित हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।